अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सब बेटियों को खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला हर किसी को मुश्किलों में से आसानियों में लेकर जाए। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आपने देखा है कि ये ड्रामेबाज औरत, अब मैं इसको ड्रामेबाज औरत क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सारा दिन फेम, व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए किसी भी पस्ती में गिर सकते हैं। मतलब इनकी पस्ती का लेवल ही और है। इनको शर्म नहीं आती। इतना इन लोगों ने पागल बनाया हुआ है, चाहे वो हारिस खोकर है या ये डॉक्टर नबी है। इसने कौन सी लिमिट क्रॉस नहीं की। अस्तगफिरुल्लाह माँ तक को नहीं हारिस की छोड़ा। और अब ये बीबी जो है ना, वो सुलह के पोस्टर लगाती फिर ये स्टोरियां लगा रही है कि मेरे अगेंस्ट ऐसी बात ना करें, वो ना करें, सुलह की गुंजाइश भी बाकी है। अभी इन्होंने मौलाना तारिक जमील को भी जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया। बल्ला जाने इसी की एक जो दोस्त है रूबी मलिक के नाम से, वो कह रही है कि मौलाना तारिक जमील का कोई एक बयान इस बारे में दिखा दें, ये इन्होंने सिर्फ स्टंट किया है और मुझे भी यूज़ किया है। तो ये इनकी ड्रामेबाजी है। इन्होंने अस्तगफिरुल्लाह खुला और तलाक को भी जो है ना ड्रामा बना दिया है। और अब इस लेवल तक ले गए हैं कि जहां पर किसी रिश्ते को नहीं छोड़ा। मुझे हैरत हो रही है कि गंदगी इतनी इतनी इस कौम की जड़ों में सरायत करती जा रही है कि जहाँ शर्म है यानी आपस के इख्तलाफात चलो हो गए कि मुझे पैसे नहीं देता था, मुझे मारता था, मेरे मुझे बुरा कहता था, या इवन दो कि बाहर की लड़कियों के साथ जो है उसके मसले मसाइल थे, आल दो कि ये इंतहाई घटिया चीज़ें हैं। लेकिन इसने तो डॉक्टर नबिया ने लेवल ही क्रॉस कर दिया। इसने तो वो चीज़ें कर दी, कहीं भाभी कहीं मेड के, सिर्फ इसको देख कर लगता था कि मेड के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट है। फिर इसने माँ का, भाभी का, हर किसी का नाम ले लिया। मतलब इस बंदी को खुद जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी इवन साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वो जो है वो बैठ के अब बड़े लाइटर मोड में वीडियोस बना रहा है और कर रहा है। पहले वो इतनी बातें कर रहा था। कल एक मैं देख रही थी उसकी वीडियो जिसमें वो इसकी तारीफें कर रहा था, इसका किरदार भी अच्छा है, इसका ये भी अच्छा है, ये जज्बाती है, इसकी ज़बान अपनी अच्छी नहीं है, बस अगर उस पर कंट्रोल कर ले तो ये पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन औरत बन जाए। ऑनेस्टली मुझे जो नज़र आ रहा है, डॉक्टर नबीहा ने अगर उससे शादी की तो इसका क्या मुफाद था ये तो रब ही जानता है। लेकिन हारिस कोकर की तरफ से भी ये नजर आता है कि उसने अपने लिए परमानेंट एक कमेटी डाली, एक इन्वेस्टमेंट की। और बात वही है कि डॉक्टर नबीहा उसकी तवक्का से ज्यादा तेज निकली। उसका ख्याल था, अब जो कहता है कि मुझसे 10 साल बड़ी थी, तो ये तो उसको पहले भी पता था 10 साल बड़ी है, बेटा भी था। आज उसको इसका पहला हस्बैंड अच्छा लगने लग गया है। शर्म की बात है कि वो इस तरह की बैठ के बातें कर रहा है जब उसके निकाह में है। इधर से इसने खुला का ड्रामा किया, उधर से उसने डाइवोर्स का नोटिस का, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया सोशल मीडिया पर। नोटिस नोटिस खेलते हैं, ड्रामे करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, व्यूज लेते हैं। इतनी इन लोगों ने ये सारी चीज़ कर दी। इन्होंने ये बेसिकली गेम चेंजर्स बने हुए हैं, लोगों को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि मतलब कभी सिंपैथी लेते हैं और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। ये बंदी मर्दों को इतना हमेशा फेवर करती है, लेकिन जब करने पर आई है तो इस तरह से बातें करी है। अब यहाँ पर इसी वीडियो में जो आप आगे आप देखेंगे, ये एंकर को भी जो है ना इस चीज़ पर सुना रही है। लिटरली एक मैं एक देख रही थी इसकी वीडियो, क्योंकि मुख्तलिफ क्लिप सामने आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो रहे होते हैं। तो वहां पर ये गुस्से में आके माइक भी उतार के जा रही थी। जब इससे जो है वो एंकर ने ज़रा तीखे सवाल किए, उसने यहाँ तक कहा कि अगर आप कहती हैं कि मेरे दिल से उतर गया है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसने दी है या नहीं दी, मुझे डाइवोर्स हो गई है, तो फिर आप इद्दत क्यों नहीं कर रही। और उस टाइम ये लाजवाब हो गई थी। और अब मुहतरमा जो है, ये 14 घंटे पहले इनकी स्टोरी आई हुई है कि जनाब सुलह की गुंजाइश अभी बाकी है। मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चले मार कुटाई, इल्ज़ामात, ये तो एक तरफ रह गए, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जो आपने घर की औरतों की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं, जिस लेवल तक चले गए हैं, गटर में जा गिरे हैं, उसके बाद आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सोसाइटी को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये जो लास्ट लिमिट होती है आप वहां तक चले जाएं, और उसके बाद कोई बात नहीं, किसी भी मोतबर शख्सियत का नाम लें और फिर ही करते जो है ना वो आ जाए। ये 8-9 महीने में इन मियाँ बीवी ने 3-4 बार इस तरह का ड्रामा किया है। अगर ये खतून को इतना ही अपना घर प्यारा है, इतना ही हस्बैंड प्यारा है, तो ये आए दिन आके क्यों जो है पॉडकास्ट कर रही होती है, क्यों इंटरव्यूज देती है, क्यों ऐसी कोई बात करती है, फिर बैठ के घर में बर्दाश्त करे। जब इतनी गलाजत के बाद भी इसने उसी बंदे के साथ बसना है, तो फिर बार बार आके सोशल मीडिया पे ड्रामा क्यों लगाती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वीडियो इसकी आगे मैं चला रही हूँ, वो आप जरूर देखें और फिर अपनी राय का इजहार डिसेंसी के साथ कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिंदा गाड़ देते हैं, तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम तुझे गाड़ देंगे। आपको ये खदशा है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? कंफर्म आपने अनाउंस कर दिया, आपने कहते आप कहती हैं मुझे कत्ल कर दिया जी, जाएगा सर। मुझे कत्ल किया जा सकता है, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मैंने जो है वो खुल के सामने आ गई हूँ ना, सारी बातें डॉक्टर मैंने साहब, बता जब दी आपने हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, हाँ, आप खामोशी से राह ले लेती। लोगों को ना बताती कि मैंने क्या सहा है और मेरे साथ क्या हुआ है, ना बताती, चुप कर जाती। इस दफा भी जो है वो गालियां लोगों से खुद ही खाती। इस दफा भी लोग जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर नबिया हुल्ला तक पहुंच गई है, तो ये क्यों पहुंची, ना बताती कि मेरे साथ क्या अजियत हुई है। मुझे लगा कि मुझे आकर बताना चाहिए कि मैंने क्या क्या सहा है, इसलिए मैंने बताया, मुझे बेहतर लगा।
वरना मुझे दूसरी तरफ से जो है वो यही बयानबाजियां आ रही थी कि इसे कह दो कि ये खामोशी से जो है वो साइड पे जो है वो खुला ले और साइड पे हो जाए, हम इसे तलाक दे देंगे और जो है वो ये साइड पर होकर बैठ जाए, ये हमारे खानदान को जो है वो सामने ना लेकर आए और हमारे हमारे में कोई जो है वो बात ना करे, हमारी सच्चाई लोगों को ना बताए, नहीं तो हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अब इनको इनकी सच्चाई जो है लोगों के सामने जो है वो बता दी है। तो अब मैं बैठी हूँ, जिसने मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले ही आके। इसे मेरे घर का भी पता है, इसे सब कुछ जो है वो पता है, ये कुछ भी कर सकता है और करवा सकता है। लड़कियों को क्या मैसेज देंगी? लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि लाइफ पार्टनर के हवाले से बहुत सोच समझ के फैसला करें, शादी करने में जल्दी ना करें, और कम से कम वो लोग जो बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपकी टीसी करते हैं, मीसने होते हैं और अपनी बहुत बड़ाइयां बयान करते हैं, खुद पसंद लोग हैं, इनसे बचें। खुद पसंद आदमी कभी दूसरे को अपने मुकाबिल नहीं आने देता, वो मुकाबलेबाजी पे आ जाता है। नार्सिसिस्ट आदमी दुनिया की नजर में बहुत अच्छा होता है, बहुत मासूम होता है, लेकिन वो अपने पार्टनर की जिंदगी हराम कर देता है। वो अपने पार्टनर को गलत साबित करने के लिए झूठी दलीलें भी देता है। बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरी शादी के बाद अगर कोई मैंने इसके साथ जो ज्यादती की है, शादी के बाद अगर मैंने इसके साथ जो है वो कोई ऐसे मामलात किए हैं या मेरी कोई क्रेडिबिलिटी गंदी है, तो ले आए सबूत सामने। कुछ भी अच्छा नहीं रहा। नहीं, बस व्लॉग्स बने, वीडियोस बनी, वही अच्छा था। वो जब वो बन जाती थी तो मैं खुश हो जाती थी कि ये थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया, कि इसीलिए इस तरह की वीडियोस जो है उसके साथ बना लिया करती थी कि अब ये टाइम, इस मोबाइल फोन इसके पास नहीं है, इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ है। बस तवज्जो ही चाहिए थी, ना पैसा चाहिए था। घर इसलिए बसाया था कि एक शौहर हो, घर हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और मेरे बच्चे को और मुझे एक सहारा मिले, बस इसीलिए घर बसाया था। लेकिन वो वैसा सब कुछ मिला नहीं। ये कहता है इसने मेरा साथ दिया, अगर ये मेरा साथ होता तो ये घर वालों के कहने पर जो है वो तलाक के पेपर्स पहले से तैयार करवा के ना रखता। मैंने इसको और इसके बाप को बात करते हुए सुन लिया था 2 दिन पहले, जिसमें ये कह रहा था कि अभी पेपर्स तैयार ना कराओ, अभी मेरा कुछ काम बाकी है, तो मैं कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं नहीं समझी कि क्या बात हो रही है, कौन से पेपर्स की बात हो नहीं, रही है। 2 मैंने दिन कहा पहले जाती आपने बात कैसे सुन करें, लिया? आप तो फरवरी से इनके घर रह रही नहीं। तो वो तो मेरे घर रह रहा था ना। अच्छा, वो आपके घर आके रह रहा था। जी, कितने वो दिन तो पहले वो आपके घर से गया? 4 दिन पहले। अभी जो ये वाकया हुआ इसमें तो 4 दिन हो गए ना। नहीं, आपने मार कुटाई सारे इल्ज़ामात लगाने के बावजूद, क्योंकि इल्ज़ाम आप लगा रही हैं, अपनी वालदा से गुफ्तगू जो आप कर रही हैं, उसके बावजूद भी 4 दिन तक खारिज होकर 4 दिन पहले तक खारिज होकर आपके साथ नहीं था? नहीं भाई, अभी की मार कुटाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं नहीं, आपसे, नहीं, नहीं, 4 जो दिन आपने पहले जो लड़ाई हुई है। आपने जो इल्ज़ाम 4 दिन पहले तक आप साथ थे? 4 दिन पहले तक हम साथ थे, यानी कि ये मेरी तरफ जो है वो रह रहे थे। ये यहाँ मेरी तरफ रह रहे थे, घर जाते थे और उनसे मिलकर जो है वो आ जाते थे, 4-6 घंटे वहाँ गायब रहते थे। फिर ये वापस आ जाते थे। 4 रोज़ में सब कुछ बदल गया? 4 रोज में नहीं बदला, मैं कैसे बताऊँ आपको? मैंने जो ये सारी आपको बातें बताई है, नहीं, मैंने रेगुलर उसके आपको बावजूद तो बताई आप है। रह रही ना, उसके बावजूद तो आप रह रही थी ना तो उनके घर साथ? बसा रही थी ना। हुँ। लेकिन जब मैं मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने से मना करती थी, सुबह 4-4 बजे तक कहती थी कि आपकी आंखों पे असर पड़ रहा है, ये कंधे जो है वो दर्द कर जाएंगे, तो ना इतना मोबाइल फोन इस्तेमाल करो। क्यों जो है वो हर यानी वक्त आप मोबाइल कहते फोन के चाहती हैं पीछे मोबाइल पड़ी? फ़ोन ने नबिया की तलाक करा दी, डॉक्टर बिहा की। हाँ, मोबाइल फोन ने तलाक करा दी। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। हमने अपनी भरपूर कोशिश की, जो इल्ज़ामात, जो गुफ्तगू डॉक्टर नबिहा ने की, हमने अपनी सी कोशिश की कि हम ये कहें कि भई आपके पास अगर कोई सबूत हैं तो आप फ़राहम करें। हाँ, जो जान से मारने की बातें बिल्कुल सामने आई, धमकियाँ भी हमने सुनी, हारिस खोखर की आवाज़ लग रही थी। इसमें हारिस खोखर साहब इस सारे मामले में अपना मौक़िफ़ देना चाहें, तो हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। वो अगर इन जो इल्ज़ामात हैं नहीं, डॉक्टर नहीं, मैं नबिहा पे। आपको यहाँ पर ये बताऊँ, आप हारिस खोखर का मौक़िफ़ किस खुशी में लेंगे जब उसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं है? जब तक उसका मेरे साथ ताल्लुक था, वो इम्पोर्टेंट था। हुँ। उसके मौक़िफ़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको जो है वो छोड़ दिया है। नहीं, मेरा उससे आपने छोड़ ताल्लुक दिया, खत्म लेकिन हो आपने गया है। इल्ज़ाम तो डॉक्टर साहब लगाए हैं नहीं, उस पे। मैंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं? मैंने जो अपनी आँखों से देखा है, मैंने हकीकत हाँ, बताई तो है। जो फ़र्ज़ करें अब वो देखिए, उसको आप मेरे साथ एसोसिएट नहीं करना। नहीं, लेकिन आपने उसको बिठा के हीरो बनाना है, तो आप उसको अपने तौर पे नहीं बनाएँगे, बनाए। मेरी तस्वीर नहीं लगाएँगे, डॉक्टर मेरा नाम साहबा नहीं लगाएँगे। नहीं, डॉक्टर साहबा आपने उसी पे इल्ज़ाम नो, नो, लगाए नो, ना। नो, नो, मैंने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया, मेरा उसके घरवालों से या उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं आप उसको मेरे बारे में या उसे बिठाकर यहाँ पर जो है वो चीज़ें नहीं, पूछेंगे, तो आपके वो इल्ज़ामात के बारे में मुमकिन तो नहीं बनता पूछूँगा ना। ना। तो आपको अच्छा चोर कहेगा कि मैंने चोरी की है? नहीं, आप मुझे आप बताएँ उससे ये पूछेंगे कि मैंने जो उस पे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सही है? वो कहेगा, हाँ दुनिया जी, की सही है। मुझे बताएँ दुनिया की नहीं, कौन-सी नहीं, नहीं अदालत भाई, में मुझे बताइए ना आप ये तो मुझे बताएँ कि दुनिया में कौन-सी ऐसी अदालत है नहीं, जो नहीं, यकतरफ़ा मौक़िफ़ सुन के फ़ैसला दे दे? आप दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुने, मेरी हाँ, तस्वीर नहीं लगानी, नहीं मेरा लगाएँगे। नाम नहीं लेना। नहीं, ये तो पूछूँगा ना कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो बदकिरदार शख़्स है, इसलिए ना पूछूँ। अच्छा, तो कोई बदकिरदार ये कहेगा कि मैं बदकिरदार हूँ? तो भई वो तो उससे ना पूछूँ। फ़र्ज़ करें आपके बारे में अच्छा, कोई इल्ज़ाम लगा दे। उससे पूछकर फिर क्या होगा? आपको यकीन हो जाएगा कि वो बदकिरदार नहीं है नहीं, और मैं गलत हूँ। आपने जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए देखिए, हैं। मैं अपनी मीडिया फैमिली, देखिए मैं आपके पास ना इसलिए नहीं आई कि आप मुझे ये बताएं कि मैंने किसी पे इल्जाम लगाया है और उस इल्जाम की जो वो तरदीद होगी और दोनों तरफ से बैठेंगे। अगर यही तमाशा जो है वो करना है, तो मुझे तो इंटरव्यू देने की जो है वो फिर जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि मेरी बात किसी ने सुननी नहीं। नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे जब पढ़नी गालियां हैं या मुझे आपने आपने आप लोगों ने समझना ही गलत डॉक्टर है, साहबा, आपने उसी का मौकफ लेना है, तो डॉक्टर फिर उसको साहबा, बिठाए ना, मुझे क्यों बुलाया डॉक्टर आपने? साहबा आपको इतना वक़्त दिया, आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको एक भी एक्विज़िशन नहीं आपने किया। मुझे इतना वक्त देके मेरी बात सुन ली, उसके बाद आपने जो है वो मेरी इज्जत ही जो है वो खराब कर दी। कैसे कर दी? इज्जत ही खराब कर दी कैसे आपने। मसलन कैसे? कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखी चीज कोई मायने नहीं रखती, मैं कहता हूँ आपने आँखों से भी अगर देखी, कोई मायने नहीं आप किसी रखती। पे इल्ज़ाम मैं फ़र्ज़ करें हारिस साहब आए हैं और यही लबोलज़ाब आपके बारे में सवाल बताएं, है, फिर बताएं। मैं क्या करूँ?
मैं फर्ज करें वो एक नहीं मिनट, भाई, एक मेरा मिनट। उस आदमी के साथ अभी कोई ताल्लुक मैं नहीं कहता है। हूँ जी आपके साथ आपका ताल्लुक रहा एक मिनट आपने उन लोगों से बातें करनी है, उनसे मैं अगर आपको अर्ज लगता सुन है कि वो सच्ची है तो आप उनकी अर्ज बात तो मान सुन लें। लेना, बस। अर्ज सुन ले। वो नहीं, फिर यहाँ मुझे आके नहीं कहे बुलाना था आपने। लेट्स सुन, मैं अर्ज सुन ले। वो यहाँ पे आके कहे कि डॉक्टर नबीहा बदकिरदार है। वो यहाँ पे आके कहे जी मैंने डॉक्टर नबीहा को अपने तो देवर क्यों के साथ बुलाएंगे? वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो मैं उसे ये कौन सुनने है वो? दूंगा। मैं कहूंगा तुम कौन बताते रहो। है वो जिसे मैं आप कहूंगा बुला भाई के आप कैसे पूछेंगे इल्जाम कि लगा डॉक्टर रहे हो? नबीहा क्या है? तो आपका शौहर है जी। उसने मुझे तंग किया है, उसने बिल्कुल मेरी किया। तजलील की मैं है, आपसे पूछूंगा, उसने मेरी बेइज्जती मैं की ये है। सवाल आप उससे पूछूंगा। पूछेंगे और वो कहेगा कि हाँ मैं मैंने की कहूंगा है। तुम गालियां देते हो अपने शौहर को, मैं ये अच्छा, पूछूंगा। वो तुम अपने बीवी को मारते हो, तुमने इल्जामात लगाए तो ऑडियो अगर सुना वो के, कहेगा कि मैंने नहीं तुम कहते मारा, हो कि तुम अपनी बीवी को वो जिंदा कर मेरे भाई का एक मैसेज आपको सुनाएगा और उसमें मेरा भाई कह रहा नहीं मैंने तो कभी गालियां सुनी नहीं, वो तो बेचारा घर में होता ही नहीं, वो तो अपनी जो है वो काम पे होता है, नहीं, वो तो क्या अपने वो ऑफिस क्या में होता करेगा? है। वो क्या करेगा? अभी उसने एक ऑडियो लगाई है मेरे भाई की और कहता है कि तुमने कभी इसको गालियां देते हुए आवाज सुनी है? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुनी। ये जो है वो आगे वो कुछ और कहने लगा तो वो बात जो है उसने काट दी है। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि आप उसको बिठा के यहाँ पर जो है वो बातें करेंगे, तो मुझे क्यों बुलाया नहीं, फिर? बातें नहीं करूंगा, लेकिन आपके बड़े सख्त इल्जामात हैं, उसका तो मेरे पूछना सख्त चाहिए ना। इल्जाम आते हैं, मेरे सख्त इल्जाम आते हैं तो मुझे फांसी दे दें आप। नहीं, मैं फांसी में कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। हाँ तो बस ठीक है, जिसमें मैंने इल्जाम लगाया तो वो जाके आप अदालत में चाहती हैं केस मैं करे इंटरव्यू ना। ना करूं मैं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप लोग उसका इंटरव्यू करें। क्यों अच्छा। इंटरव्यू करें? वो कोई सेलिब्रिटी है जिसका इंटरव्यू करना है वो या जिससे आपने पूछना है? वो आपका शौहर था? वो मेरा शौहर नहीं है। नहीं है, था। था तो खत्म हो गई ना बात। अभी भी आपका शौहर है? नहीं है शौहर मेरा, है। मैं नहीं मानती। कानून तो मानता, शरीयत कानून मानती। मानता होगा, मैंने खुला अप्लाई कर दिया, मेरे दिल से जब चीज उतर गई खत्म हो गया, मेरा शौहर नहीं है, मैं नहीं मानती। आप उसे जबरदस्ती मेरे साथ ना जोड़े। उसने तलाक दे दी है, शरीयत के मुताबिक उसने तलाक एक तलाक दे दी दी है। है, उसने तलाक जो है वो लगा दी आप है। समझते हैं तलाक हो गई है? हाँ मैं समझती हूँ तलाक हो तो आप गई है, इद्दत पे क्यों नहीं बैठी? हो गई है तलाक बस। तो आप इद्दत पे क्यों नहीं बैठी? तो आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? नहीं, आप कह रहे क्योंकि मुझे पता है तलाक अभी पूरी हुई नहीं शरीयत के तो मुताबिक। आपको पता है ना कि एक नोटिस आया है, एक नोटिस तो आया कैसे ना, इद्दत में बैठ तो जाऊं? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तलाक नहीं हुई। आप तो कह रही हैं हो गई है। जब दिल से हो गई तो होगी ना, तो ये अलग बात है। दिल और शरीयत और कानून की बात तो ठीक है करूंगा ना? ना। कितने और महीने? 2 महीने और होंगे। 3 महीने होंगे, 4 चले महीने, 3 महीने 3 होंगे, 4 4 महीने महीने घर होंगे। बैठना पड़ेगा आपको। हाँ चले 4 महीने होंगे। तो मैंने कहाँ जाना है? मैं तो बैठी इज्जत नहीं पे हूँ। बैठेंगी? मैं जाहिर बात है जो इस्लाम की जो शरीयत की जो है वो चीजें हैं वो चले। तो आपको पूरी करनी है। आप चाहती हैं कि उनसे बात ना की जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ आप कोई बात ना करें। वो एनसीसीआई में मेरे खिलाफ चले जाएं और कहें कि मेरे से जवाब क्यों नहीं दिया, तो उसका क्या जवाब दूंगा? अच्छा, आपके खिलाफ क्यों जाएंगे? बात तो मैंने की है, लेकिन वो कहेंगे मुझे ना लेके जाए ना। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये सारे इल्जाम दोहराए, आपने नहीं मुझसे रब्ता तो क्यों नहीं किया? आप फिर हौसला करें ना, मर्द बने। मैं मर्द हूँ जी, हौसला करूंगा। हाँ मैं हौसला करें करूंगा, ना, फिर आप हौसला जो है करूंगा। 4 मर्द जो है लेकिन वो एक औरत के मैं खिलाफ एक खड़े हैं, मर्द भाई बने ना। वो मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी। जो आपके साथ डरते जुल्म क्यों हैं? आप ज्यादती डरते हैं उससे? कैसे डरता हूँ जी? मैंने आपको कहा जी जो आपके जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जबर हुआ, इस्तेफाल आपने हुआ, सारी चीजें एक तरफ डाल दी नहीं और डाल आपने दी। एक चीज को आप पकड़ के बैठ नहीं, गए। नहीं डाल दी। इल्जाम लगाए, इल्जाम लगाए, नहीं, इल्जाम लगाए, वो भी यही चीज मुझे पकड़ के बैठेगा, इल्जाम लगाए, इल्जाम लगाए। सुन तो ले। यही लेके जाएगा ना। मुझे बताएं, एक इस मुल्क में कानून है, एक ज़ाब्ता है, उस कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किसी भी शख्स पर जो इल्ज़ाम लगाए जाए उसका मौक़िफ़ लेना शामिल एनसीसी और पीके एक्ट के तहत लाज़मी है। ठीक है, ठीक आप है? मौकफ लें, वो मान जाएगा कि मैं ये सब चीजें सही है। वो माने या ना माने, लेकिन मैं ये तो कहूँगा ना कि यार मैंने खुद सुनी है धमकियाँ तुम दे रहे हो। आप खुद सुनिए, अब तुम मुझसे कह रहे हो, एक औरत को कह रहे हो तुम्हें गाड़ दूँगा। अभी एक मैं तो आपको वो तुम गालियों वाला मैसेज भी भेजती हूँ, वो भी चलाइएगा। सुनाएँ? मैं भेज दूंगी ना आपको, आप चलें आप चलाइएगा। भेजें, हाँ मैं वो भी भेजें मैं भेज चला दूंगी, वो दूँगा। चला दीजिएगा। अब आपने भेजना है? जी मैं भेजूंगी, ठीक आप है। चलाइएगा। मैं चलाऊँगा, जी मेरा आपसे वादा चलाऊँगा। आप चलाइएगा। आप चलाओ, मैं चलाऊँगा। फिर वो कहता है ना मैं गालियां नहीं देता, बस आपने देना है और वो कहता है मैं धमकियां नहीं लगाता, बिल्कुल ठीक है मैंने ना। कुछ नहीं किया। धमकियाँ तो मैंने खुद सुन ली ना। ठीक है वो कह रहा ना, तुम्हारे बच्चे में धमकियां आ गई ना, गालियां भी आ जाएंगी। आ फिर जाए, बता फिर देंगे आप तो मुझे चलाएँ। कहाँ से गलत साबित मैं करेंगे? आपको गलत साबित, मैंने तो एक बार भी आपको गलत साबित नहीं बताएं। किया। मैंने आपको एक बार भी गलत साबित नहीं किया। जो आपके पास बीती, जो आप पर हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उसमें हम पूरी मीडिया फर्टर्निटी आपके साथ है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आप हक पर होंगी। मैं हक पर हूँ। हाँ, जब तक आप हक पर हैं, हम आपके साथ हैं। मैं हक पर हूँ। ठीक है? मैं कोई मेरा किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं कोई किसी पे इल्जाम तराशी नहीं कर रही, मैं हक पर हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैंने वही बात की है। आपके शो में भी कर रही हूँ। एनसीसीआई लेके जाएगा, मुझे अदालत में लेके जाएगा, जहां भी लेके जाएगा, वो मुझसे कुरान पे हलफ ले ले, मैंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। तो